नमस्कार। आज 5वां दिवस है 9 डे लॉन्ग फेस्टिवल नवरात्रि का। और आज के दिन हम उपासना करते हैं देवी स्कंद माता। स्कंद माता को ये नाम कहाँ से मिला? स्कंदा मीन्स कार्तिकेय, माता मीन्स मदर, मदर ऑफ कार्तिकेय, दैट मीन्स पार्वती. So Kartikeya, because he was the son of Parvati and Lord Shiva, तो इस प्रकार से स्कंद माता को ये नाम प्राप्त हुआ. इसके पीछे क्या कहानी है कि हम सभी जानते हैं कि सती ने आत्मदाह कर लिया था. किसमें? अग्नि में. जब उनको जाना पड़ा, उनकी इच्छा थी अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ, जब उन्होंने यज्ञ किया और वहाँ पर जब अपने पति का अपमान वो सहन नहीं कर पाई तो उन्होंने आत्मदाह कर लिया. और इसके बाद भगवान शिव बिल्कुल विरक्त हो गए संसार से. ही वॉज टोटली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड एंड ही स्टार्टेड लिविंग एज एन ascetic. एक तपस्वी की तरह से वो जीवन जीने लगे, तपस्या में लीन हो गए. और अराउंड दैट टाइम दो डीमंस, दो राक्षस, सुरापद्मन और तारकासुर, वो जो है बहुत विनाश फैला रहे थे चारों ओर. तो देवी देवता सभी को बेहद चिंता हुई कि इन दोनों को ये वरदान मिला हुआ है, सुरापद्मन और तारकासुर को, कि इनका विनाश कोई नहीं कर सकता सिवाय भगवान शिव के या उनके अंश के. तो केवल भगवान शिव का अंश या उनका पुत्र ही उनका विनाश कर सकता था. लेकिन भगवान शिव तो लीन थे अपनी तपस्या में. उनको कोई उस समय परवाह नहीं थी. ही वॉज नॉट बॉदर्ड एट ऑल एज टू वॉट वॉज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. तो उनके आसपास जो कुछ घटित हो रहा था वो सबसे डिस्कनेक्टेड थे. तो सभी देवी देवता चिंतित होकर उन्होंने विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए. और उन्होंने नारद मुनि को धरती पर भेजा. उसी समय सती वॉज रीबॉर्न एज अ डॉटर ऑफ द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स हिमावान, जो कहानी मैं पहले ही बता चुकी हूँ. In fact, all the stories of these goddesses that we worship during the 9-day festival, they are interconnected. सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई कथाएं हैं ये. तो नारद मुनि जो है वो पार्वती के पास गए और उनसे कहा, शी हैड ग्रोन अप बाय दैट टाइम, और उनसे कहा कि आप अभी भी अपने पूर्व जन्म के प्रेमी से, पति से विवाह कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी. एंड पार्वती वेंट इनटू thousands and thousands of years of penance. और वो पेनेंस का फल उनको ये प्राप्त हुआ. लॉर्ड शिवा वॉज प्लीज्ड and he agreed to marry her. Both of them got married, and out of their union a radiant, a powerful seed was born. एक बेहद बेहद तेज से युक्त पुत्र का जन्म हुआ. अभी तो वो सीड है, बीज, मगर वो इतना रेडियंट था कि उसके पालन की जिम्मेदारी उसको किसको दी जाए. So the task of taking care of that seed was given to the god of fire. अग्नि देवता को उस सीड, उस बीज की देखभाल करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया. लेकिन वो इतना रेडियंट बीज था, इतना पावरफुल था कि उसके तेज को अग्नि देवता भी सहन नहीं कर पाए. और उन्होंने माँ गंगा से कहा कि आप इस बीज को संभालें. And then goddess Parvati, she incarnated herself as water and took care of the seed born out of her union with Lord Shiva. भगवान शिव और उनके मिलन से जो ये सीड उत्पन्न हुआ, उसकी देखभाल का उत्तरदायित्व जो है वो माता पार्वती ने संभाला. ऐसा माना जाता है कि जब कार्तिकेय थोड़े बड़े हुए तो वो इतने बलवान थे
तो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई उनकी। विवेकशील थे बेहद। ही इज ऑल्सो नोन एज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी ऑफ गॉड्स। देवताओं की सेना के प्रधान सेनापति भी थे वो। तो भगवान ब्रह्मा के पास गए और उनसे ओम का अर्थ जानना चाहा उन्होंने। भगवान ब्रह्मा ने रिसाइट की 12,000 कविताएं, वर्सेस, लाइंस, और उनको उस एक शब्द ओम का अर्थ समझाया। बट कार्तिकेय वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उनको संतुष्टि नहीं हुई। ही वेंट टू हिज फादर लॉर्ड शिवा। भगवान शिव से उन्होंने ओम का अर्थ पूछा। तो भगवान शिव ने 12 लाख वर्सेस में उनको ओम का अर्थ समझाया। Again he was not satisfied. But by this time he had come to understand somewhat the implications, the meaning of Om. And then he explained the meaning of Om in 12 crore verses to the world. Such is the powerful son of a powerful mother. So माता स्कंद माता, जो हमारी ताकत देने वाली, हमें बल देने वाली माँ हैं, जिन्होंने कार्तिकेय को इतना बल और इतना तेज प्रदान किया, वो हम मॉर्टल्स को भी तेज और बल प्रदान करती हैं। शी इज राइडिंग ऑन ए लायन एंड सीटेड ऑन अ लोटस। शी हैज़ 4 hands। आप उनकी इमेज देखेंगे तो शी इज represented as carrying a baby in one arm। एक कार्तिकेय छोटे बच्चे शिशु के रूप में उन्होंने एक बाजू में थामा हुआ है, बाकी 2 आर्म्स में उनके कमल के पुष्प हैं, और 4th arm is left empty to bless her devotees। उनके जितने भी भक्त हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। तो माँ स्कंद माता हम सब पर अपना आशीर्वाद और कृपा बनाए रखे, इसी कामना के साथ। जय माता दी।